नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक गुमनाम चिट्ठी ने धमाका मचाकर रख दिया है। यहां नगर पालिका में एक गुमनाम चिट्ठी आई है, लेकिन यह चिट्ठी साधारण नहीं है, यह धमाका है। नगर पालिका में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इस गुमनाम पत्र ने नगर पालिका की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। विदिशा में गुमनाम चिट्ठियों का जाल बिछाया गया है और इस जाल में फंसते दिख रहे हैं जनप्रतिनिधि, पार्षद और खुद नगर पालिका अध्यक्ष के पति राकेश शर्मा। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एक चिट्ठी सबकी नींद उड़ा सकती है, एक चिट्ठी पूरे सिस्टम को हिला सकती है, एक चिट्ठी बड़े बड़ों की परेशानी का सबब बन सकती है। हम जिस चिट्ठी की बात कर रहे हैं वो वैसे तो एक व्यक्ति और उसके परिवार को लेकर है, लेकिन दहशत पूरे सिस्टम में है। क्योंकि इस चिट्ठी के जाल में जनप्रतिनिधि, पार्षद और खुद नगर पालिका अध्यक्ष के पति राकेश शर्मा फंसते दिख रहे हैं। इंदौर से स्पीड पोस्ट के जरिए भेजी गई चिट्ठी में जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं में गंभीर करप्शन के आरोप हैं। इन्हें भ्रष्टाचार का अड्डा बना देने की शिकायत है। ये गुमनाम चिट्ठी स्पीड पोस्ट के जरिए विदिशा पहुंचती है। करीब 39 पार्षदों और नगर पालिका अध्यक्ष पति के नाम पहुंचती है। नगर पालिका अध्यक्ष पति पर अमृत योजना हो, सरकारी प्रधानमंत्री आवास जैसे घोटाले का, कमीशन खोरी का बड़ा आरोप लगता है। अब ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। इस चिट्ठी के खिलाफ हालांकि नगर पालिका पार्षद और अध्यक्ष पति लामबंद हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक की यहाँ इस गुमनाम चिट्ठी की शिकायत दर्ज भी कराई गई है। कुल मिलाकर विदिशा की सियासत में इस गुमनाम चिट्ठी ने भूचाल ला दिया है। अध्यक्ष के पति जिन राकेश शर्मा पर आरोप है उनकी भी सुन लेते हैं। हमने शिकायत की जारी है। अब वो आरोप तो ये उसका कोई मतलब नहीं है। वो जो उसमें लिखा है वो चीजें है ही नहीं, वो जो उसने आंकड़े दिए वो है ही नहीं। अब जरूरी हो जाता है कि हम उस चिट्ठी की डिटेल देख लें। आखिर उस चिट्ठी में क्या कुछ विस्फोटक है जिस पर इतनी हाय तौबा है। योजनाओं के नाम देखिए, कमीशन का काम देखिए और इसका भुगतान देखिए। अमृत योजना पाइपलाइन 10 करोड़ कमीशन खाने का आरोप। पीएम आवास योजना करीब 4.5 करोड़ कमीशन खाने का आरोप। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़, नाली निर्माण और खरीदी में 4 करोड़, संजय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में करीब 80 लाख, दुकान विक्रय में 20 लाख और अमृत योजना सीवेज में 2 करोड़ कमीशन खाने का आरोप है। कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष हमलावर है और सवाल पूछ रहा है। देखिए, जिस आदमी ने भी ये चिट्ठी डाली है और जिस आदमी ने भी ये चिट्ठी को भेजा है, सभी पत्रकार साथियों को, पार्षदों को, राजनीतिक दल लोगों को, सबको चिट्ठी पहुंची है। उसमें जो बिंदु दिए गए हैं साथ, वो योजना गवर्नमेंट की योजना है। उनमें अगर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का अंक दिखाए गए हैं, करोड़ों रुपए का उसमें भ्रष्टाचार दिखाया जा रहा है, कमीशन खोरी दिखाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी और सांसद शिवराज सिंह चौहान जी से, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं, कि उनकी नाक के नीचे नगर पालिका विदिशा में अगर ये चिट्ठी को सत्यता मानते हैं तो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से नगर पालिका अध्यक्ष पर कार्रवाई होना चाहिए। मामला पुलिस थाने तक पहुंचा है। जिन राकेश शर्मा पर आरोप है वो शिकायत के साथ पुलिस में पहुंच गए हैं, कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं कुछ पार्षदों द्वारा एक पत्र दिया गया है जिसमें उनके द्वारा शिकायत दी गई है कि उनके बिहाफ पर किसी के द्वारा चिट्ठियां लिखी जा रही है और उसके आवेदन की जांच पुलिस कर रही है। गुमनाम चिट्ठी की कलम से निकला एक एक शब्द अब सियासत का तूफान बन चुका है। सवाल गंभीर हैं, जिम्मेदारों से जवाब की जरूरत तुरंत है। एनडीटीवी के लिए विदिशा से नवेद खान की रिपोर्ट। एक चिट्ठी जो वायरल हुई, एक चिट्ठी जो सबके पास पहुंची, बाकायदा स्पीड पोस्ट से ये चिट्ठी आई है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि नगर पालिका से जुड़े जो काम है उसमें कमीशन खोरी का क्या रेट है, कौन कौन इसमें आरोपी हैं, कहां कहां कमीशन जा रहा है। अब बात आती है इस चिट्ठी की सत्यता की, वो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन हड़कंप जरूर इस चिट्ठी के बाद मचा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्षद आशीष माहेश्वरी जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। आशीष जी, मैं स्वागत करता हूं आपका। साथ ही साथ रिटायर्ड IAS सवाजीत जी हमको
जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबाजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे सहयोगी नावेद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नावेद, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। नावेद, अभी तक कुछ पता चला कि ये विस्फोटक चिट्ठी किसने लिखी है, कहां से आई, क्या सोर्स है? स्पीड पोस्ट से अगर ये हुई है तो कोई तो भेजने वाला होगा, उसका कोई नाम, पता, ईमेल आईडी, फोन नंबर कुछ तो लिया गया होगा। नावेद, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। आपको आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए नावेद। हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी तक ये खुलासा नहीं हो सका है कि ये चिट्ठी जो है किसने भेजी है। हालांकि ये पता चला है कि ये चिट्ठी जो है इंदौर से आई है, और इंदौर से जैसे ही ये स्पीड पोस्ट के जरिए आई है और जैसे ही ये विदिशा पहुंचती है तो विदिशा की नगर पालिका में एक सियासत में भूचाल जरूर मच जाता है। इस चिट्ठी में, जैसे कि हम बता चुके हैं, एक कई बार पूरे 39 पार्षद हैं और अध्यक्ष पति राकेश शर्मा हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकारी जो योजनाएं होती हैं, अमृत योजना की बात की जाए या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, इन चिट्ठियों में साफ साफ कमीशन खोरी का आरोप लगाए गए हैं। जब ये चिट्ठी आती है तो 39 पार्षद जो हैं बिल्कुल एसपी के पास पहुंचते हैं और एसपी को एक शिकायत दर्ज कराते हैं। जब हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का साफ कहना है कि अभी चिट्ठी कहां से आई है, किसने भेजी है, ये जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि अभी तक जो स्पीड पोस्ट होती है वो इंदौर से की जाती है, और जो पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट की जाती है उसमें बाकायदा एक आधार कार्ड लिया जाता है और आधार कार्ड के जरिए ही स्पीड पोस्ट किया जाता है। पर अभी तक ये खुलासा नहीं हो सका है कि इसके पीछे कौन है। ठीक बात है। नहीं, जब पुलिस उसमें जब पूछताछ में आएगी तो फिर वो अपना पता लगा लेगी कि आखिर कौन इसका सेंडर था और उसकी क्या मंशा थी। लेकिन इस चिट्ठी की सत्यता, इसकी गंभीरता पर जरा सवाल पूछ लेता हूं। मैं सबाजीत जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आशीष जी आपके पास आता हूं। सबाजीत सर, क्या इस चिट्ठी को अत्यंत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है? आवश्यकता आरोपों के अनुरूप नहीं, मैं बात कर रहा हूं आंकड़ों के अनुरूप और इन गंभीर आरोपों के ऊपर। नहीं, देखिए, वो भले गुमनाम ही चिट्ठी क्यों ना हो, अगर कोई आरोप लगाया गया है तो व्यवस्था के लिए, प्रशासन के लिए ये आवश्यक तो है ही कि उसकी जांच, प्रारंभिक तौर पर उसकी भी खोजबीन जांच कर ली जाए। ये गड़बड़ी, भाई ये तो एक कांड है। अगर एक कांड है और वो कोई भी उसको ला सकता है लाइट में, तो जो लाया वो बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है कि उसका शिकायत करता है कि नहीं है। महत्वपूर्ण दिए गए उसके तथ्य हैं कि हमको उस पर बड़ी गंभीरता से ये विचार करना चाहिए और उसकी जांच करा ली जानी चाहिए कि अगर ये गड़बड़ी हुई है, और ये प्रशासन करेगा भी, अगर लोगों तक पहुंचा है तो निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही होगी भी, उसकी जांच होगी और लोगों के नॉलेज में है। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि साहब सभी पार्षद इकट्ठे होकर के गए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, जिन्होंने ये चिट्ठी दी है, ऐसा ही कुछ बता रहे थे। ये भी है कि भाई वो शिकायत है, उसकी जांच होगी, सार्वजनिक पद पर जो है उसको ये चीजों को फेस करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो झूठे तौर पर किसी की मतलब मानहानि, उस पर वो करता है, मानहानि कर रहा है या उन पर गलत तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन प्रथमतया तो ये आवश्यक है कि उसकी तथ्यात्मक जांच की जाए कि ऐसा कुछ हुआ है। भाई बहुत सारे हितग्राहियों से जुड़ा हुआ मामला है ना, और ये कोई, चलिए यहाँ पर नाम दिया है, कहीं पर और भी आए थे। अभी 2-3 नगर पालिकाओं में भी ये स्थिति आई है जहां पर मतलब काफी बड़ी गड़बड़ी की मतलब प्रिंट मीडिया और मीडिया के माध्यम से वो जानकारी पब्लिश होती रही है। ठीक, मैं सबाजीत जी लौट रहा हूं आपके पास। चर्चा में हमारे साथ इस वक्त पूर्व बीजेपी पार्षद राजेश राय जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजेश जी, आप अभी भी जुड़े हमारे साथ। मेरे सहयोगी नावेद, रिटायर्ड आईएएस सबाजीत यादव सर और कांग्रेस सांसद आशीष माहेश्वरी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशीष जी, आपको तो कोई शिकायत नहीं इस चिट्ठी से, शिकायतकर्ता से, या आपको भी शिकायत है?
नहीं, 2-3 दिन से ये सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये चर्चा का विषय है। क्योंकि ये गुमनाम चिट्ठी मेरे पास भी आई हुई है और कई प्रश्न मेरे ध्यान में भी हैं, लेकिन अभी तक मैंने भी काफी कोशिश करी, कहीं कोई नंबर, ईमेल आईडी या भेजने वाले का नाम अभी तक नहीं आ पाया और किसी प्रकार की कोई इस तरह का कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है जिसपे ये आरोप लगाए गए हैं जिनको सिद्ध किया जा सके। तो आशीष जी, चिट्ठी जहां तक मैं पढ़ पाया उसमें केवल शिकायत मौजूदा व्यवस्था से है या पुरानी व्यवस्था से भी है? नहीं, तात्कालिक व्यवस्था को लेकर और पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को लेकर ये है और इसमें हम नगरपालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि और नगरपालिका अध्यक्ष के साथ पूरे पार्षद और मीडिया को भी इन्वॉल्व किया गया है इसमें। राजेश राय जी हमारे साथ, पूर्व बीजेपी पार्षद। राजेश जी, चिट्ठी के बाद तो हड़कंप मचा हुआ है, क्या चल रहा है पार्टी में, क्या चल रहा है पालिका में, आपके पार्षदों में? ऐसी कोई विशेष चर्चा नहीं है, बस शहर की एक मामूली सी चर्चा है जी। और जो लोग इस टाइप का इल्जाम लगाते हैं, मैं नहीं समझता कि वो कोई तर्कपूर्ण स्थिति में होते हों। वो तो हमेशा एक प्रकार से किसी पर भी लांछन लगाना आसान है, लेकिन यदि कोई इल्जाम लगा रहा है तो सामने आकर लगाए ना। चिट्ठी के माध्यम से कोई इल्जाम साबित नहीं होता और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये तो किसी के चरित्र को और राजनीतिक बढ़ते हुए जो भाजपा का इस टाइम काम चल रहा है उसमें एक इल्जाम लगाकर कहीं ना कहीं विपक्ष का कोई प्रकोपंडा होगा उसमें, मैं ऐसा मानता हूं। नहीं तो राजेश जी, बीजेपी अकेली क्या विदिशा में ही चढ़ रही है क्या कि वहीं चिट्ठी दी गई? ना भोपाल में, ना रायपुर में, ना कहीं और, केवल विदिशा में ही बीजेपी का अत्यंत विकास हो रहा है क्या कि वहां बीजेपी को रोकने की कोशिश हो रही है? नहीं, विदिशा में विकास तो हो रहा है क्योंकि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है जी। और अभी वर्तमान में वो सांसद भी हैं विदिशा से, शिवराज सिंह माननीय। तो उस कारण कई प्रकार के विकास की कार्यों की समीक्षा भी होती है, लेकिन वो इस टाइप का गुमराह वाला पत्र है, कोई स्पष्ट उसमें नीति नहीं है। आपने कहा कि जिसको लिखना है वो सामने आए, सामने नहीं आना चाहता होगा, किसी तरह का खतरा, कोई झिझक होगी, तभी तो वो पीछे से लिख रहा है। नहीं, विदिशा में ऐसी राजनीति कभी होती नहीं है कि किसी को सामने भी आ जाए तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाए। राजनीतिक मामला है और यदि मान लो आप इल्जाम लगा रहे हैं तो सामने तो आपको आना पड़ेगा ना। एक कहीं ना कहीं से वीक पॉइंट से आप पत्र डलवा रहे हैं या कौन डाल रहा है जी, कोई समझ में नहीं आ रहा। मतलब राजेश जी, कोई उपद्रव, कोई हंगामा नहीं होता? नगरपालिका प्रतिनिधि और विधायक जी की कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है इसमें, और ऐसा कोई मामला बनता नहीं है, ना उन्होंने इस तरह का कोई भ्रष्टाचार किया है। ठीक, मैं आपका लौट रहा हूं। नाविद, राजेश जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई खास चर्चा है नहीं, कुछ बड़ा मैटर है नहीं। एक तरफ हड़कंप मचा हुआ है, रेट तक बता दिए गए कि कितना % कमीशन है। राजेश जी इसको हल्के में ले रहे हैं या हमको बता रहे हैं कि हल्के में तो नहीं ले रहे, लेकिन आपको बताएंगे कि हम हल्के में ले रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये जो नगरपालिका की सियासत है इसमें हड़कंप तो मचा हुआ है। इस चिट्ठी के वायरल होने से कांग्रेस अपना बयान दे रहा है, बल्कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने तो इस चिट्ठी पर सीआईडी जांच की मांग तक कर दी है। हालांकि ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये बहुत छोटा मामला है, ये नॉर्मल बात है। पर जो चिट्ठी में तथ्य बताए गए हैं, चाहे वो योजना हो या प्रधानमंत्री आवास से जुड़े मकान हो या फिर टेंडर में कमीशन खोरी हो, कहीं ना कहीं पूरे महकमे पर सवालिया निशान तो खड़े करता है ऐसे। ठीक, सभाजीत सर, क्या इस चिट्ठी में तब और वजन नहीं आ जाता? हालांकि चिट्ठी वजनी हो जाती तो स्पीड पोस्ट में रेट बढ़ जाता उसका, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या इस चिट्ठी में और वजन तब नहीं आ जाता जब आंकड़े भी साथ में दिए जाते, आरटीआई या बाकी तथ्यों के हिसाब से भी दस्तावेज साथ में संलग्न होते, तब हम शायद ज्यादा और बेहतर स्थिति समझ सकते थे कि कौन व्यक्ति कहां चांदी काट रहा है? नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन आप ये देखिए कि वो व्यक्ति जो उसने भी शिकायत की है, जिसके द्वारा भेजा गया, आप इसको भी थोड़े से इस तथ्य को लीजिए कि लोगों ने अब शिकायत करने की, सच को उजागर करने की, उनकी लोगों की क्षमता का भी बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है आदमी। और अनावश्यक रूप से आप जरा सोचिए कि इसमें हितग्राहियों ने नहीं किया, कोई तीसरा आदमी कर रहा है, तीसरा आदमी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, लेकिन मतलब इसके बाद भी कोई आदमी इस तथ्य को ला करके लोगों के बीच में, उसकी मंशा तो साफ रही होगी
कि कम से कम ये मुद्दा लोगों के सामने आए, लोग इसको जाने, लोग इस पर कार्यवाही करें। मैंने जैसे कहा कि गुमनाम चिट्ठियां भ्रष्टाचार की बहुत सारी आती हैं, और ये तो अब शासन की भी पॉलिसी हो गई। भाई सीबीआई भी कह रही है कि आप मुझे, इनकम टैक्स कह रहा है कि आप मुझे उसका, हम आपका नाम पता डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप कंप्लेंट कीजिए, आप कंप्लेंट कीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। नहीं तो अगर ऐसा था तो सभाजीत सर, अगर राजनीति कराना मकसद नहीं था तो फिर सीधा ये चिट्ठी एसीबी को दी जा सकती थी, या फिर ये चिट्ठी ईओडब्ल्यू को दी जा सकती थी। ये चिट्ठी इस तरह से सार्वजनिक क्यों की गई, अगर इसी तरह की बात थी और वाकई सीरियस थे जांच को लेके? देखिए, सार्वजनिक होने का तात्पर्य तो किसी को भी देना होता है ना। हो सकता है कि वहां भी भेजे हो, वहां भी गई हो, ईओडब्ल्यू में भी गई हो, लोकायुक्त में भी गई हो, और भी जगह उनके प्रशासनिक हेड पर भी गई हो, भाई नगरीय प्रशासन हेडक्वार्टर पे भी गई हो। तो ये अभी ये तो आप नहीं कर सकते। जिस आदमी ने भेजा है, आप देखिए कि वो इससे भी सामान्यतः कोई आदमी भेजता है कंप्लेंट भी, वो तो प्रधानमंत्री हाउस मतलब ऑफिस तक भेज देता है। तो सभी जगह भेजता है। उसके पीछे उसकी मंशा क्या होती है कि कहीं ना कहीं से इस पर एक्शन शुरू हो जाए, इसकी जांच। भाई तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब चूंकि ये इसको पार्टी स्तर पे भी आप ये नहीं सोच सकते, क्योंकि आपने बताया कि सभी पार्षद के खिलाफ भी है वो, उसमें कांग्रेस के भी पार्षद हो सकते हैं, बीजेपी के भी पार्षद हो, सभी पार्षदों के खिलाफ भी है, अध्यक्ष के खिलाफ, महापौर के मतलब उनके परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ भी। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, और ये अधिकारियों के खिलाफ भी होती है, उसकी भी जांच होती है। कोई जरूरी नहीं वो नाम से ही हो, क्योंकि नाम करने के लिए, खड़े होने के लिए, सारा चीज प्रस्तुत करने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है भाई। नहीं, सबको अपनी जान प्यारी है सर। बाकी हालांकि राजेश जी कह रहे हैं कि विदिशा बड़ा शांत और बहुत सौहार्द से भरा हुआ जिला है, लोकसभा क्षेत्र है। इसी पर पूछ लेता हूं मैं, अगर इतनी ही सौहार्द और इतनी ही प्रेम है आशीष जी, तो आपका दिल दुख रहा है कि आपके साथी पार्षदों का नाम आ रहा है इसमें, उनको निशाना बनाया जा रहा है? वैसे रेट क्या रहता है आशीष जी जो ये काम होते हैं इस तरह के? नहीं, वैसे तो इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जिस तरह की भाषा शैली इसमें लिखी गई है, मेरे साथ इस नगरपालिका परिषद में लगभग 39 में से 24 महिला पार्षद भी हैं। तो जिस तरह की ये भाषा शैली इसमें लिखी गई है, निश्चित तौर पर ये एक नीची मानसिकता को बताता है। जिसने भी ये चिट्ठी भेजी है, या तो पूरे तथ्यों के साथ ये पूरी चिट्ठी भेजे। हम जनता जनार्दन की लड़ाई लड़ने सड़क पे तैयार हैं अगर कोई भी तथ्य आता है, और अगर ये नहीं तो हम खुद एसपी महोदय से मिलेंगे और मुलाकात करके सीआईडी जांच की मांग करेंगे। और जल्दी ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जिस व्यक्ति ने ये भेजी है उसके खिलाफ हम एक आंदोलन छेड़ेंगे विदिशा में। अच्छा, मतलब आप उस व्यक्ति से भी उस पर कार्रवाई चाहेंगे जिन्होंने इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया है? निश्चित तौर पर हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, नगर के प्रथम नागरिक हैं। जिस तरह की अभद्र भाषा शैली लिखी गई है वो ना तो हमारी पार्टी को पसंद है, और हम गांधीवादी विचारक लोग हैं, हम सच सुनना पसंद करते हैं और सच बोलना भी पसंद करते हैं। अच्छा सर, जब सच की बात आई तो क्या ये सच नहीं है कि आप के होते हुए एक पालिका से बाहर का आदमी वो चीजें बता रहा है, उठा रहा है जो आपको उठानी चाहिए? नहीं, हम उठा रहे हैं ना। अगर कोई भी तथ्य इन पे कोई भी चीज आती है और प्रमाण के साथ हमारे पास आती है, तो हम सड़क से लेके कोर्ट तक जाने के लिए, न्यायालय तक जाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और पुरजोर तरीके से उसका विरोध भी करेंगे। ये सवाल मैं आता हूं आपके पास आशीष जी। नाविद, ये सवाल वाकई बड़ा मौजू हो जाता है इस मौके पे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए भी खींच हो, गुस्सा हो कि हमें तो पता नहीं लगा, ये पता नहीं कौन सा तीसरा आदमी है जो कहां से ये लिख के भेज रहा है चीजों को, जिम्मेदारी हमारे पास है और ये काम कोई अन्य तीसरा आदमी कर रहा है? कांग्रेस में विपक्ष की बात की जाए तो नगर पालिका से विपक्ष पूरी तरह से खत्म है। इधर जो नगर पालिका परिषद है वो पूरी भाजपा में है, गिने चुने पार्षद विपक्ष के हैं। तो अगर जमीन पे देखा जाए या विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष विदिशा में बिल्कुल शून्य है, और विरोध की बात की जाए तो विरोध कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल गिना चुना विरोध देखा जाता है।
तो कहीं ना कहीं ये खींच तो है कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो तीसरा आदमी कर रहा है। हाँ आशीष जी, अब बताइए सर, क्या यही वजह है इतने सौहार्द और प्रेम की कि आप लोग जब कुछ उठाते नहीं तो प्रेम तो बना ही रहेगा? हमेशा आंदोलन करने के लिए, चाहे परिषद की बैठक हो, जो बात हमें गलत लगती है, जायज नहीं लगती, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और अभी भी हम कह रहे हैं, अगर किसी भी योजना में, कार्य योजना में किसी तरह का भ्रष्टाचार है या किसी भी तरह की विसंगति पाई जाती है तो हम लड़ने के लिए तत्पर हैं और बिल्कुल पुरजोर तरीके से तत्पर। तो इसका मतलब आशीष जी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं इस आखिरी सेकंड तक भी आपको अभी तक किसी भी योजना में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, इसीलिए आंदोलन नहीं हुआ? भाषा शैली लिखी गई है, चूंकि नगर पालिका परिषद का मैं भी पार्षद हूं और नेता प्रतिपक्ष हूं। अब इसमें अमृत 2 योजना बताई गई है। अमृत 2 की कार्य योजना अभी चालू गई है, डीपीआर तैयार हुआ है, टेंडर हुआ है, ड्राइंग के लिए भोपाल गई हुई है। और आप देख सकते हैं ई पोर्टल नगर पालिका का है, किसी भी तरह की अगर कोई भी कार्य योजना होती है बिगर कई सारे चैनलों से होकर फाइल गुजरती है। अगर हमको भी कोई काम करवाना है, एक छोटे से छोटा काम करवाना है, तो उसके लिए इंजीनियर को बुलाना पड़ता है, प्रॉपर ड्राइंग बनवाई जाती है, प्रॉपर लेआउट होता है, कई अकाउंट्स, फिर ट्रेजरी और कई सारे डिपार्टमेंट से होके फिर सीएमओ और उच्च अधिकारी से साइन होने के बाद, नगर पालिका अध्यक्ष जी के साइन होने के बाद वो भोपाल टीएस के लिए जाती है। टीएस होने के बाद जीएल कोड वगैरह डलने के बाद उसके बाद उसकी टेंडर की प्रक्रिया होती है और फिर पूरे चैनलों से होकर वो फाइल जाती है। उसके बाद टेंडर लगता है। उसके बाद अगर किसी को टेंडर लेना है, सबसे कम रेट जिसको आता है, मैं चाहूं कि कोई टेंडर मैं ले लूं या मेरे मित्र को करवा दूं, तो इतना आसान नहीं है। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके तहत जाके, तो मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा कि मैं किसी भेद, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरी नगर पालिका पर यह आरोप लगाया है, पूरे परिवार पर यह आरोप लगाया है। इसलिए मैंने शुरू से वो सवाल पूछे थे। मैं लौट रहा हूं आपके पास, राजेश जी है मेरे साथ। राजेश जी, जितने ज्यादा फिल्टर होते हैं फिर उतना ज्यादा कमीशन भी बढ़ जाता है क्या? उनको भी जाएगा, इनको भी जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। और आशीष जी तो वर्तमान में पार्षद हैं, पहले भी पार्षद रह चुके हैं, और वो जिस तरीके से बात रख रहा है वर्तमान स्थिति की, वो बिल्कुल सही बात रख रहा है। कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है। वो तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी मैं उसको स्वीकार इसलिए नहीं कर पा रहा कि वो इस तरीके की चिट्ठी का कोई महत्व बनता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इसमें बोल नहीं पा रही, क्योंकि कांग्रेस को जो मामला लग ही नहीं रहा। आशीष जी तो कांग्रेस के पार्षद नेता विपक्ष है, इसके बाद भी वो सही बात कर रहा है कि कोई ऐसी गड़बड़ी अच्छा, नेता विपक्ष नहीं होते तो सही बात नहीं करते। इस तरीके के आरोप चिट्ठी में लगा है। मानने वाले लोग, जब विपक्षी हमारे साथ खड़ा है तो कहीं ना कहीं सत्यता होगी कि ये सब इल्जाम झूठे हैं। और इसी कारण से आशीष जी बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है और बगैर टेंडर प्रक्रिया के कोई भी कुछ काम कर नहीं सकता। एक तो बड़ी नगर पालिका तब और बढ़ गया होगा जब डिबेट में आए होंगे, उन्हें पता लगा होगा, कांग्रेस से भी पार्षद हैं, जब यहाँ आके पता लगा कि कांग्रेस वाले भी वही बात कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है, तो फिर ऐसे में उनकी थोड़ी सी आसान हो गई राजेश जी की बात, मेरे लिए मुश्किल हो गई। अब जब दोनों एक ही बात पर सहमत है तो मैं फिर तो सभाजीत जी के पास ही जाऊंगा। इसीलिए ठीक है, सभाजीत जी मेरे पास है, वरना मैं आप दोनों से क्या पूछ पाता। सभाजीत सर, देखिए, चूंकि तमाम पालिका पर आरोप है, सारे पार्षदों पर आरोप है, तो जाहिर है उसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों शामिल हैं। क्या वाकई इतने हल्के में हम इस चिट्ठी को छोड़ सकते हैं क्या? या जैसा आपने भी कहा कि कम से कम प्रारंभिक जांच तो होनी ही चाहिए, चीजें निकल कर आनी ही चाहिए, और अगर वाकई मानहानि करने की कोशिश की और भाषा शैली पर भी आशीष जी को आपत्ति है तो उसमें फिर कार्रवाई बनती है? देखिए, मैंने कहा ना कि आप इसको लाइट में लाए हैं, या जिस तरीके से लाइट में आई, सभी लोगों के संज्ञान में बात आई है, और जो भी एजेंसी है शासन की, वो कोई ना कोई, मतलब वो एजेंसी इसको अपने संज्ञान में लेकर के इस पे कार्यवाही करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। और किसी भी मुद्दे पर मैं कह रहा हूं कि भाई पक्ष और विपक्ष का तो सबका अपना अपना रोल है, अपनी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इसी कारण से आम आदमी भी, आम नागरिक भी वो हैसियत रखता है कि किसी तथ्य की वो लड़ाई लड़ सके न लड़ सके। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी आरोप किसी भी रूप में पब्लिश हुआ है, लोगों के संज्ञान में आया है, तो सामान्य प्रक्रिया है कि उसकी जांच जो है वो की जाती है। उसमें कोई महत्व की बात नहीं है कि उसका शिकायत करता है वो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक प्रारंभिक, ये सारी चीजों में होती है। जी, मैंने एक छोटा सा सवाल नावेद से पूछूंगा मैं। नावेद, अभी ये चिट्ठी विदिशा में ही गोल गोल घूम रही है या किसी जिम्मेदार के पास भी पहुंची है और जांच का मन भी बना है?
नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये जो चिट्ठी है अभी विदिशा के अलावा सोशल मीडिया पे भी लगातार वायरल हो रही है, आम लोगों के पास भी पहुंच चुकी है। और आशीष जी की मैंने बात सुनी, आशीष जी भले ही कह रहे हैं कि ये जो है विपक्ष मुद्दा नहीं उठा रहा है, आशीष जी की पार्टी के जिला अध्यक्ष है मोहित रघुवंशी, उन्होंने तो इस चिट्ठी को लेकर शिवराज सिंह चौहान तक से सवाल पूछ लिया है। उन्होंने कहा है कि बताइए शिवराज जी, आपकी नगर पालिका में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, गुमनाम चिट्ठी द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जांच कब कराएंगे। ठीक, मतलब बीजेपी को फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ कांग्रेस में दो अलग अलग चीजें दिख रही हैं। आशीष जी को भाषा शैली से आपत्ति है, उधर जिला अध्यक्ष को चिट्ठी से ही आपत्ति, चिट्ठी के आरोप से आपत्ति है। आगे देखते हैं चिट्ठी पर क्या होता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, बवाल तो हो ही गया है। धन्यवाद करता हूं मैं आपका आशीष जी, राजेश जी, सभाजीत सर, नावेद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा हिस्सा बनने के लिए इस डिबेट में। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।